नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वास्तविक विभाजन के बिना ज्ञात कीजिए फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित किस परिमेय संख्या में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पहला है 13/80, 7/24, थर्ड है 5/12, फोर्थ है 5/2। देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं कि रेशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में हम आपको डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए यह नंबर है, रेशनल नंबर है, फॉर्म है, डिनोमिनेटर है। नंबर में 13/80 ये सब नंबर है, 5/24, 5/12, 5/2 और 17/5। ये क्वेश्चन है। हम आपको एक नंबर और दो नंबर आपको यहाँ पे, एक 5/2 यहाँ पे लिए हैं और एक 70/5 एक्स्ट्रा ले लिए, जिससे हम आपको अच्छी तरीके से समझा सके। एक ये क्वेश्चन जो है इसमें 3 मार्क का है, 3 मार्क्स का है, 1 2 3। ये एक नंबर और दूसरा 17/5, ये हम दो अलग ले लिए, जिससे हम आपको पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बता सके। देखिए 13/80 को हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.1625। तो ये क्या है कि ये पूर्णतः विभाजित हो गया है। तो जो पूर्णतः विभाजित हो जाने के बाद तो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग संख्या। ठीक है। फिर ये क्या है कि 5/24, ये क्या है, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। 291 के बाद 666, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। 5/12 ये क्या है, 0.41 के बाद 666 आया है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। 5/2 यार 2.5, ये क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो ये क्या टर्मिनेटिंग हो गया है। 17/5 तो क्या 3.4, वो भी क्या पूर्णतः विभाजित हो गया है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अब क्या है कि डिनोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 80 है, तो 80 का जो हम प्राइम फैक्टर देखिए 2⁴ मल्टीप्लाई 5, तो और यहाँ पे देखिए 24 का इसका डिनोमिनेटर 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 3, इसका प्राइम फैक्टर 12 का 2⁵2 मल्टीप्लाई 3, और 5/2 में यहाँ 2 का डिनोमिनेटर 2 है, इसका प्राइम फैक्टर 2 है, और इसका 5 है, इसका 5 है। यहाँ पे आपको देखने की बात यह है कि जिसका प्राइम फैक्टर 2 and 5 बोथ या 2 and 5 है, वो क्या है कि दोनों संख्याएं क्या है हमारी टर्मिनेटिंग है। सब संख्या हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये देखिए ये संख्या भी टर्मिनेटिंग है, ये संख्या भी टर्मिनेटिंग है, ये भी संख्या टर्मिनेटिंग है। तो क्या है यहाँ पे, या तो 2 and 5 बोथ है या 2 and 5 है। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर में इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 2 and 5 और बोथ इज टर्मिनेटिंग, 2 and 5 बोथ है या 2 and 5 है, तो वो संख्या क्या है, वो क्या है कि टर्मिनेटिंग है, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए नीचे इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर अदर देन 2 and 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग। 2 and 5 के, अगर ये शॉर्टकट में है, 2 and 5 के अगर 2 and 5 के अदर देन मतलब 2 and 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए ये अगर संख्या हमारा जो है P and Q के फॉर्म में है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर हो गया, देखिए वहां पे टर्मिनेटिंग में ये क्या हमारा प्राइम फैक्टर है, ये P and Q के फॉर्म में, तो हमारा क्या है कि Q हमारा प्राइम फैक्टर है, तो Q इक्वल टू 2⁴ मल्टीप्लाई 5 वेयर m and n आर इंटीजर्स। अगर ये Q इक्वल टू 2⁴ मल्टीप्लाई 5 है, तो इस तरीके से अगर हमारा Q है, तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, Q 2⁴ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई K, वेयर K प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5 एंड m and n आर इंटीजर्स। K क्या है, अदर देन 2 and 5, जो प्राइम फैक्टर हमारा है K
वो अदर देन 2 एंड 5 है। अगर ऐसा है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ देखिए 2 है, ये आपका प्राइम फैक्टर 2 है, मगर अदर देन यहाँ पे 3 है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, जहाँ पे हम आपको एज ए के समझ सकते हो। तो अदर देन ये के है, तो अदर देन 2 एंड 5 है के, यहाँ पे अदर देन के मतलब 2 एंड 5 है, 3 है, यहाँ पे संख्या 3 है, तो क्या अदर देन 2 एंड 5 है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरीके से हम आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को अच्छी तरीके से बता दिए हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। आप उत्तर, आई होप आप उत्तर समझ चुके होंगे कि कौन सी संख्या टर्मिनेटिंग होती है, कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होती है, कौन सी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग।